भाजपा और रालोद की संयुक्त बैठक, पूरे उत्साह के साथ भाजपा और रालोद प्रत्याशी को जिताने का किया आह्वान। मुजफ्फरनगर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बाद आज मुजफ्फरनगर में भाजपा और रालोद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भी एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और बिजनौर से रालोद के लोकसभा प्रत्याशी चंदन चौहान सहित उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल व अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता सहित अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। संयुक्त बैठक में भाजपा और रालोद के वरिष्ठ नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का मतभेद न रखें और पूरे उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी और रालोद के प्रत्याशियों को जिताकर मोदी जी के आह्वान अब की बार 400 पार लक्ष्य को साधने का काम करें। पार्टी का गठबंधन हुआ है तो यहाँ जमीनी स्तर पर हमारा और आपका भी गठबंधन हो जाए, हमारे आपके दिल मिल जाए, इस नाते भी ये बैठक बुलाई गई है, आपका हमारा आपस में परिचय हो जाए। तो इस विषय को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के, लेकिन मैं समझता हूं अब हम उसमें कोई चीज ना निकालें। एक परिवार की तरह, जैसे एक परिवार में दीवार खड़ी हो गई थी, पहले दिल्ली में दीवार टूटी है और आज कार्यकर्ताओं के बीच की दीवार तोड़कर हम सब एक हुए। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा सभी भाइयों से, अगर हम में से किसी से भी कोई त्रुटि हुई है, किसी के मन में भी कोई बात है छोटी सी, आज सब वो बात निकालना चाहिए। हो सकता है किसी को मैं फोन ना कर पाऊं, किसी के घर में ना जा पाऊं, हो सकता है किसी के घर चंदन चौहान जी ना जा पाए, ना फोन कर पाए। ये दोनों लोकसभा क्षेत्र में 25-25 लाख लोग रहते हैं, आप समझ सकते हैं। बहुत बड़ी पार्टियां हैं दोनों, बहुत कार्यकर्ता हैं और बहुत दबाव रहता है। तो कृपया कोई इस बात को दिल पर न ले, मन पर न ले। और मैं तो अपनी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं, आपके लिए पहला चंदन के चौहान का चुनाव पहले है और संजीव बालियान का चुनाव बाद। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगेगा, वहां हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, बिजनौर लोकसभा पे और मुजफ्फरनगर लोकसभा पे राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ज्यादा है। दोनों जगह अलग अलग हमें चुनाव लड़ना है। और पहले तो ये हवा थी, गठबंधन होने के बाद आंधी है, इस आंधी में बड़े बड़े पेड़ कहां उड़ जाएंगे कुछ पता लगने का, तो आंधी है, बहुत बड़ी आंधी है। जो लक्ष्य राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता आदरणीय योगराज जी को कि वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय योगराज जो बंधु खड़े हैं, उनसे मेरा आग्रह है, पीछे कुर्सियां खाली है, अगर आप और भाजपा की संयुक्त बैठक हुई है, किस तरह के दिल मिले हैं, कैसे? देखो, आज जो है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं की समन्वय बैठक थी, परिचय बैठक थी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल अभी एनडीए में शामिल हुआ है और हम लोग सरकार में शामिल हुए हैं और चुनाव बिल्कुल एकदम सर पे है। 1-2 दिन में नोटिफिकेशन होने वाला है। हमारे दोनों प्रत्याशी जनपद मुजफ्फरनगर से आदरणीय संजीव बालियान जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, बिजनौर लोकसभा से भाई चंदन चौहान जी, दोनों लोग मौजूद हैं। दोनों पार्टियों को तमाम जिम्मेदार लोग और कार्यकर्ता समर्थक बड़े उत्साह के साथ यहाँ मौजूद हैं। और बड़ा सामर्थ्य के साथ में ये तय हुआ है कि सब लोग चुनाव लड़ाने का काम करें, बहुत मजबूती के साथ में। अच्छा, आपने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो 1-11 थे और अब 1-1। हाँ, ये सही है जी। तब जब सपा के साथ थे हम तो 1 और 1 11 थे, अब 111 हो रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप होने जा रहा है। कोई भी हार जीत का अंतर हजारों में नहीं दिखाई देगा, लाख से स्टार्ट होगा, 1.5 पे होगा, 2 पे होगा, 2.5 पे होगा, 3 पे होगा, कुछ पता नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के कंधे में मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी दी गई, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप समझते हैं? पूरी जिम्मेदारी है, एक-एक कार्यकर्ता की, एक-एक नेता की जिम्मेदारी है। एक-एक कार्यकर्ता एनडीए की मजबूती के लिए काम करेगा। जो हमारे आदरणीय नेताओं का टारगेट है 80 की 80 सीटें जीतने का, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेंगे और पूरे देश में एनडीए गठबंधन, एनडीए परिवार 400 पार जाएगा 100%। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कह रहे हैं कि 9 बजे हम चुनाव हरा देंगे संजीव बालियान को। आप कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप पश्चिम उत्तर। मैं तो 8 बजे कह रहे थे, 8 बजे काउंटिंग भी चालू नहीं होती। मैं तो 8 बजे कह रहे थे, काउंटिंग 8 बजे बाद चालू होगी। ठीक है, अब लोग कहने लगे बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। अरे बहुजन समाज पार्टी के पत्ते पहले ही खुल रहे हैं। ठीक है, उसके चक्कर में ना पड़ो। आप चुनाव को लेकर देखिए, संयुक्त बैठक
बिजनौर लोकसभा, जैसे कि आपकी जानकारी में 3 जनपदों में फैला हुआ है ये लोकसभा सीट है। जनपद बिजनौर में भी इस बैठक का आयोजन हो चुका, जनपद मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा में संयुक्त बैठक हो चुकी। उसी क्रम में आज जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर बिजनौर लोकसभा की 2 विधानसभाएं, पुरका जी और मीरापुर, और मुजफ्फरनगर लोकसभा की आपकी 4 विधानसभाओं का संयुक्त कार्यकर्ता एक सम्मेलन और बैठक हुई, जहां संकल्प लिया गया कि राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारी और कार्यकर्ता आगे रह के आदरणीय संजीव बालियान जी का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और बूथ लेवल तक का उनका विशाल संगठन बिजनौर लोकसभा में मेहनत करके नया इतिहास रचने का काम करेगा। आपके पिता संजय चौहान भी बिजनौर से सांसद रहे हैं और बीजेपी गठबंधन कर रही है, ये संयोग है कि आप दोबारा फिर प्रत्याशी लोकसभा के बने हैं गठबंधन से, कितनी आशाएं, क्या सपने हैं आपके? आपने बड़े भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सहयोगी है, ये भगवान के द्वारा कुछ चीज़ें रची जाती हैं, और जो हमारे देवतुल्य जनता और कार्यकर्ता और साथी जो शुभचिंतक दिन भर साथ रह के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी दुआओं का असर है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल्स के माध्यम से कि मैं अपने बड़ों का नाम और मेरी क्षेत्र की जनता, सम्मानित जनता जिन्होंने जिस मुकाम पे खड़ा किया है और आगे भी कदम से कदम मिला के हौसला अफजाई करके हर चुनौती का सामना करने की ताकत जहां से मुझे मिलती है, उनका उम्मीदों पे खरा उतरने का, उनके कही गई मेहनत पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और आने वाले समय में जो भी लक्ष्य मेरे लिए तय करेंगे, अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का जो संकल्प है, उसमें बिजनौर लोकसभा की क्या भूमिका रहेगी, उसको सुनिश्चित करने का काम करें। चंद्र भाई, एक बार आपके मुंह से एक वर्ड निकला, संकल्प। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये वर्ड है संकल्प, तो क्या प्रेरणा पूरी तरह मिल गई आपको? देखिए, संकल्प, कोई भी जीवन अधूरा है जिसमें संकल्प और लक्ष्य ना हो। जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं और संकल्प नहीं, वो जीवन व्यर्थ है। आज हमें लक्ष्य दे दिया गया है, ये 2024 का जरूर चुनाव हो रहा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ, एनडीए के परिवार ने आने वाले 2029 तक का संकल्प भी तय कर लिया है, उसको पूरा करेंगे। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, उसकी मुजफ्फरनगर लोकसभा और बिजनौर लोकसभा की सभी पदाधिकारी और महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और नेताओं की आज बैठक थी। आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ है, परिचय हुआ है, और एक संकल्प लिया है कि दोनों लोकसभा में भारी बहुमत से जिता के तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की ज़्यादा जिम्मेदारी मुजफ्फरनगर लोकसभा रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है, जो आज की सभा के अध्यक्ष थे राज्यपाल बालियान जी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ज़्यादा जिम्मेदारी बिजनौर लोकसभा की रहेगी। अच्छा, मंत्री जी हरिंदर मलिक कह रहे हैं कि पहले तो 8 बजे था, अब 11 बजे तक जीत जाऊंगा, तो क्या उसको टिप्पणी करना चाहेंगे? एक बात कहते हैं कि सपने आदमी जागता हुआ भी देखता है, सोता हुआ भी देखता है। सपने हैं, सबको सपने देखने दो यार, सपनों में खलल क्यों डाल रहे हो? दोनों दल लंबे समय से आमने सामने रहते थे, क्या कार्यकर्ताओं के भी मन मिल? देखिए, यही बात हुई है कि दोनों, हर गांव में लोकदल के कार्यकर्ता भी थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, आमने सामने चुनाव भी लड़ा है। अब नेताओं की जिम्मेदारी है, दोनों पार्टियों के नेता जमीन तक जाएंगे, हर गांव में हम बैठेंगे, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता को बैठाएंगे, आपस के जो हैं दूर करा के आपस में साथ मिलकर दोनों दलों के कार्यकर्ता काम करेंगे, हम गांव तक पहुंचने का काम करेंगे। हरिंदर मलिक ने कहा है कि चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देंगे यहाँ से जीत के, चौधरी अजीत सिंह जी को। जो लोकदल के महामंत्री संगठन है अजीत राठी जी, उनने सुन लीजिए यार, उनने बहुत अच्छा जवाब दिया, उनका जवाब चलाइए, क्लियर है पिक्चर। बसपा से दारा सिंह प्रजापति आए हैं, प्रजापति समाज लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था, क्या इसका कहीं असर? देखिए, हर पार्टी चुनाव लड़ती है और हर पार्टी से कोई न कोई उम्मीदवार आता है, और ये चुनाव जाति और धर्म से ऊपर है। ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, और इन बाधाओं से सबसे ऊपर है। ये एक विचारधारा का चुनाव है, कोई जातीय चुनाव नहीं, अपनी अपनी जाति का चुनाव है। मंत्री जी, सीए लागू हुआ है, क्या कहेंगे? सीए नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। जो 3 देशों के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो विस्थापित हिंदू, सिख, ईसाई, जैन यहाँ पे आए हुए थे, उनको नागरिकता देने के लिए कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, देने का है। धन्यवाद। प्रत्याशी हरिंदर मलिक ने कहा है कि अगर नस्लों को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लड़ना पड़ेगा, आने वाली नस्लों को बचाना है, आज़ादी दिलानी। ये चुनाव है, और पूरा चुनाव में कोई क्या कह रहा है, इस पर जवाब शायद ना दूं तो बेहतर रहेगा। ये एक विचारधारा की लड़ाई है।
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, एक तरफ दूसरी पार्टियां, कई पार्टियां हैं। प्रदेश में और केंद्र में हमारी सरकार है, हमारा नेतृत्व तो मजबूत है। किसी के हर बात का जवाब देना उचित नहीं है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों से हमेशा दूर रहता हूँ।